हेलो दोस्तों, जैसा कि आज की वीडियो है हिंदी वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो इसमें पहला प्रश्न आपका है, जो अवश्य होने वाला हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो कौन सा होगा? निश्चित होगा, अवश्य होगा या अवश्यंभावी या शाश्वत। तो कौन सा विकल्प इसमें आपका सही है? तो आपका कौन सा ग विकल्प आपका सही है? अवश्यंभावी, जो कि ग सही है। प्रश्न संख्या आपका 2 है, जिसका स्वर्गवास हो गया हो के लिए एक शब्द है। मृत्यु या मृत्युंजय या दिवंगत या मरणासत्र। तो कौन सा इसमें विकल्प आपका सही है? तो आपका ये दिवंगत सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 3 है, संदेश ले जाने वाला वाक्य हेतु सही शब्द है। तो कौन सा सही है? पत्रवाहक, सूचनादाता, चपरासी या संदेशवाहक। तो कौन सा इसमें विकल्प आपका सही है? जो कि संदेशवाहक आपका सही विकल्प है। प्रश्न संख्या आपका 4 है, जो नभ में चलता है के लिए शब्द है। तो कौन सा शब्द है? खेचर, खच्चर, नभोत्पन्न या नभचाली। तो इसमें कौन सा सही है? जो कि आपका पहला विकल्प सही है, जो कि खेचर आपका सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 5 है, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो कौन सा है? ज्ञान चक्षु, त्रिकालदर्शी, दिव्य चक्षु या दृष्टि दोष। तो कौन सा इसमें विकल्प आपका सही है? जो कि पहला सही है, ज्ञान चक्षु आपका सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 6 है, जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो, जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो के लिए कौन सा शब्द सही है? सदावर्त, सदाशिव, सदाभाव या सदासुख। तो इसमें कौन सा विकल्प आपका सही है? जो कि सदावर्त पहला सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 7 है, नीतिज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य है। जो कि पहला है, नागर में रहने वाला या नगर में होगा, नगर में रहने वाला। या दूसरा है मनन करने योग्य। तीसरा है जिसका चित्त एक विषय में लगा हो। चौथा है जो नीतिवान हो। तो कौन सा इसमें विकल्प आपका सही है? जो कि घ सही है। नीतिज्ञ शब्द के लिए नीतिज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? जो नीतिवान हो आपका, जो कि घ सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 8 है, जो पहले कभी नहीं सुना गया वाक्य के लिए एक शब्द है, वाक्य के लिए शब्द है अनुश्रुति, स्मृति या अनसुना या अश्रुत व पूर्व। तो इसमें कौन सा विकल्प आपका सही है? अश्रुत पूर्व आपका घर सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 9, 8 के बाद 9, जो भवन गिर गया हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है। कारावास, खेत या खंडहर या बंजर। तो कौन सा सही है? आपका ग सही है, जो कि खंडहर, जो भवन गिर गया हो तो किसके उसके लिए एक वाक्य क्या होगा? जो कि खंडहर होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 10 है, जो ढका न हो के लिए एक शब्द कौन सा है? अनावृत है या अनावर्त है या अनावृत्ति या अनावृष्टि। तो जो ढका न हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है? जो कि अनावृत, जो कि आपका सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 है, दूसरे के दोष खोजने वाला के लिए एक शब्द है। अनुसंधानकर्ता, छिद्रान्वेषी या आलोचक या शत्रु। तो आपका ख सही है, छिद्रान्वेषी, जो दूसरे का दोष खोजने वाले को क्या कहते हैं? छिद्रान्वेषी। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 12 है, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। मितव्ययी, मितव्यय या मिताहारी या मितहारी। तो थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, तो कौन सा इसमें आपका विकल्प सही है? जो कि आपका गमिताहारी होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 13 है, जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द है। योद्धा, वीर, युयुत्सु या विद्रोह। तो कौन सा इसमें सही है? जो कि आपका युयुत्सु, जो कि ग विकल्प आपका सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 14 है, किस जिसकी माप तोल हो सके उसके लिए एक शब्द है। मापन, परिमेय, अचल या अजेय। तो इसमें कौन सा विकल्प आपका जिसकी माप तोल हो सके। तो इसमें कौन सा सही है? जो कि आपका परिमेय आपका सही है। जिसकी माप तोल हो सके उसे परिमेय कहते हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 15 है, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द है। शिष्य, आश्रमवासी या विद्यार्थी या अंतेवासी। तो कौन सा इसमें विकल्प आपका सही विकल्प है? आपका घ सही, अंतेवासी, जो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए क्या है? अंतेवासी आपका विकल्प सही है। प्रश्न क्या आपका 16 है, उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है। रिक्त है या धरोहर है या वसीयत या
पसंद आए। तो कौन सा इसमें आपका विकल्प सही है, जो कि रिक्त है, आपका पहला सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 17 है, तैरने की इच्छा को कहते हैं तरणेच्छा, तितिर्षा या तरणेच्छा या जल व तरणेच्छा। तो इसमें कौन सा सही विकल्प है, आपका तितिर्षा आपका सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 18 है, वह कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया है वाग्दत्ता, वाग्दान या वाग्बद्ध या वाग्वी दग्ध। तो कौन सा इसमें आपका सही विकल्प है, जो कि पहला वाग्दत्ता आपका सही विकल्प है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 19 है, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द है विस्थापित, अवस्थापित या संस्थापित या संस्थाजित। तो कौन सा इसमें आपका विकल्प सही है, जो कि आपका विस्थापित आपका सही विकल्प है। प्रश्न संख्या आपका 20 है, सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर। तो उत्तरापेक्षी या उत्तरण या प्रत्युत्तर या उत्तरोत्तर। तो इसमें कौन सा विकल्प आपका सही है, जो कि प्रत्युत्तर आपका सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 21 है, मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द है मैमर्त्य या मुमुर्षु। मुमुर्षु है मृतगामी, निर्विकारी। तो कौन सा इसमें आपका सही विकल्प है, तो कौन सा सही है, मुमुर्षु आपका सही है। मरणासन अवस्था वाला, तो क्या होगा, मुमुर्षु आपका सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 22 है, तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ के लिए एक शब्द है प्रत्यभिज्ञान, प्रत्युत्पन्नमति या प्रत्यागत या प्रत्यावर्तन। तो इसमें कौन सा सही है आपका, जो कि ख प्रत्युत्पन्नमति, जो कि आपका ख सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 23 है, अतिथि सत्कार की भावना के लिए एक शब्द है आतिथ्य, अतिथि पूजा या अभ्यागत या आतिथ्य। तो कौन सा इसमें विकल्प आपका सही है, तो 23 में आपका पहला सही आतिथ्य, जो कि क सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 24 है, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो के लिए एक शब्द है आकाश कुसुम या आकाश वृत्ति या आकाश सलिल या आकाश फल। तो इसमें कौन सा विकल्प इसके लिए सही है, इसके लिए आपका कौन सा विकल्प सही है, तो कौन सा सही है, जो कि आपका ख सही आकाश वृत्ति, जो कि ये आपका सही विकल्प है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 25 है, तैरने या पार होने का इच्छुक के लिए एक शब्द है तैराकर, तितिर्षु या तारक या तारड़क। तो कौन सा इसमें सही है, तो कौन सा सही है, तितिर्षु आपका ख विकल्प, जो कि सही है। प्रश्न संख्या 26 है, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द है दुर्तिक्रम, दुर्धिगम या दुर्भि संधि, दुर्भियोजन योजन। तो कौन सा इसमें आपका सही है, 26 में आपका, जो कि दुर्भि संधि आपका सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 27 है, मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द, जिसमें मदिरा पीने का प्याला होता है उसके लिए एक शब्द क्या कहते हैं, चश्म कहते हैं या चषक या चस्क या चषक। तो कौन सा इसमें विकल्प आपका सही है, चषक, जो कि आपको घ विकल्प, जो कि सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 28 है, जिसका दमन किया गया हो के लिए एक शब्द है दमित, दमनीय या दयनीय या दमनशील। तो इसके लिए एक शब्द कौन सा है आपका, जो कि दमित आपका पहला सही, जिसका दमन किया गया हो, जिसका दमन किया गया हो के लिए एक शब्द दमित होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 29 है, जो स्त्री के लिए के वशीभूत है, स्त्री के वशीभूत है के लिए एक शब्द है स्त्री प्रेमी, स्त्रीणय या स्त्रीयोचन या त्रियावासी। तो इसमें कौन सा सही विकल्प है, तो कौन सा सही है आपका, जो कि स्त्रीणय, जो कि आपका ख सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 30 है, जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो, बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। वाक्यांश के लिए एक शब्द है अजात शत्रु, शत्रुघ्न या शत्रुहीन या शत्रुविहीन। तो इसमें कौन सा आपका सही है, अजात शत्रु, जो कि पहला सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 31 है, अपना मंतव्य साधने वाला के लिए एक शब्द है परमार्थी, धर्मार्थी, स्वार्थी या सत्यार्थी। तो इसमें आपका कौन सा विकल्प सही है, 31 में आपका, जो कि स्वार्थी, जो कि अपना मंतव्य साधने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, तो ये आपका होगा स्वार्थी, जो कि सही ग विकल्प आपका सही है। संख्या आपका 32 है, जिसका उच्चारण न किया गया हो के लिए एक शब्द है समुच्चरित, अनुत्तरित,
मौन या अनुच्चरित। तो इसमें कौन सा सही है? जिसका उच्चारण न किया गया हो तो उसके लिए अनुच्चरित होगा, आपका घ विकल्प सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 33 है, जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है के लिए कौन सा शब्द सही है? सदावर्त, सदाशिव, सद्भव या सदासुख। तो इसमें कौन सा सही है? जो कि इसमें सदावर्त पहला सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 34 है, नील रंग का कगल के लिए दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द सही है? इंदिवर, नीलाभ या पुंडरीक या नीलाच। तो कौन सा इसमें सही है? तो आपका इंदिवर आपका सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 35 है, जो भेदा या तोड़ा 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 न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है अभेद्य, दुर्भेद्य या संवेद्य या नैवेद्य। तो इसमें कौन सा सही विकल्प है? जो कि इसमें पहला ही सही अभेद्य। जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसके लिए क्या होगा? अभेद्य आपका सही विकल्प है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 36 है, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके के लिए एक शब्द है अनिवार्य या निर्निवार या दुर्निवार या कुनिवार। तो कौन सा इसमें आपका एकदम सटीक आंसर है? तो इसका सटीक आंसर आपका जो है कि दुर्निवार जो कि सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 37 है, वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो वाक्य के लिए एक शब्द नवोढ़ा, प्रवर्तस्य पतिका या प्रोसित पतिका या आगज पतिका। तो इसमें कौन सा विकल्प आपका सही है? जो कि ग सही है, प्रोसित पतिका आपका सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 38 है, जो बहुत बोलता हो वाक्य के लिए एक शब्द है वक्ता, प्रवक्ता, वाचाल या प्रखर। जो बहुत बोलता हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है? आपका जो कि वाचाल होगा। क्या होगा? वाचाल। प्रश्न संख्या आपका 39 है, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है। तो कर्मठता है, बेलदारी है, ठेकेदारी या संविदा। तो कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द कौन सा है आपका? जो कि आपका संविदा होता है। क्या होता है? संविदा होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 40 है, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है विजित है, विजेता है, जिगीषु है या जिज्ञासु है। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। तो कौन सा इसमें सटीक विषय है? आपका सटीक आंसर है जो कि जिगीषु आपका ग सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 41 है, जो पान करने योग्य नहीं है के लिए एक शब्द है अपथ्य, अभक्ष्य, आगम्य या अपेय। तो इसमें कौन सा सही विकल्प है? तो कौन सा सही है? अपेय आपका सही विकल्प है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 42 है, पैर से सर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है सीख नख, सिरों सिरों पर या पादमस्तक या अपादमस्तक। तो कौन सा सही विकल्प आपका है? तो कौन सा है? अपादमस्तक जो कि सही विकल्प घ है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 43 है, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है दुराग्रह, अनाग्रही, दुराग्रही या कुआग्रही। तो इसमें कौन सा एकदम करेक्ट आंसर है? जो कि आपका दुराग्रही आपका सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 44 है, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है स्वावलंबी, आत्मनिर्भरी या बलिष्ठ या आत्मविश्वासी। तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है? जो कि स्वावलंबी होगा। अपने सहारे रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? स्वावलंबी होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 45 है, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द है कर्णफूल या कर्णाभरण या कर्णपाली या कर्ण। तो कौन सा इसमें करेक्ट आंसर है? तो कौन सा है आपका? जो कि ग सही है, कर्णपाली। क्या है? कर्णपाली आपका सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 46 है, राज्य द्वारा निकाला गया अधिकारी आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो अधिनियम, अध्यादेश, अधियाचना, अधिसूचना। तो कौन सा इसमें करेक्ट आंसर है? जो कि आपका ख अध्यादेश। आपका क्या होगा? अध्यादेश। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 47 है, जो स्त्री शुरू से सूर्य भी न देख सके के लिए एक शब्द है विदुषी, अलच्छा, असूर्यपस्या या शास्त्रज्ञ। तो कौन सा इसमें सही है? 47 का आपका जो कि ग असूर्यपस्या, असूर्यपस्या जो कि सही है।
इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 48 है, अज्ञ का क्या अर्थ है? जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, जो बहुत थोड़ा जानता हो, जो जानता भी हो और नहीं जानता हो। तो उसके लिए एक शब्द क्या, देखिए यहाँ पे अज्ञ का अनेक शब्द क्या है? अनेकार्थी शब्द में बताइए। तो कौन सा इसमें सही विकल्प है? तो आपका जो कि क सही, जो कुछ भी नहीं जानता हो उसके लिए अज्ञ आपका सही है, जो कुछ भी नहीं जानता हो। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 49 है, जिसके हाथ में चक्र है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, वज्रपाणी, चक्रपाणी, वीणापाणी या स्मरणी। तो आपका ख सही है, चक्रपाणी आपका सही है। इसके बाद देखिए 50 क्वेश्चन नंबर है, बीता हुआ कल के लिए एक शब्द है, भविष्य, अतीत, भावी या अजय। तो कौन सा इसमें विकल्प चारों में से सही है? जो कि ख सही है, अतीत आपका होगा। तो दोस्तों ये रहे आपके 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।